अच्छा कितनी देर का? सिर्फ 2 हम इंडिया से बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन भी हो जाएंगे। आज मुझे बहुत सच्चे लोग मिल रहे हैं वैसे। अब पाकिस्तान में हैं ही सब सच्चे, डोंट वरी। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंडियंस जो है ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए इंस्टीट्यूट्स नहीं बने। उनके बड़े बड़े इवन उनके बड़े बड़े सियासी वुज़रा की तरफ से इस तरह के गलीज़ किस्म के बयान अक्सर आते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैं तो कहूँगा कि उस जिस हस्ती पे उन्होंने बात की उस लिहाज से तो इन्होंने फिर ये कम किया। पाकिस्तानी और मुस्लिम्स जो है ये लोग बहुत एक पुरअमन लोग हैं और हम लोग अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह की कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से एक्शन का फिर रिएक्शन डबल ट्रिपल और ज़्यादा हो। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, रिबहा इमरान, जिसे पाकिस्तानी रिएक्शन देखने वालों में हर कोई जानता है, इनको एक न्यूट्रल पाकिस्तानी समझा जाता है। हर कोई सामने वालों को तो बोल देता है पर इनको कोई भी नहीं बोलता है। इनको इंडिया के तरफ से काफी सराहा जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, पर मैंने जो देखा है वो अलग है, क्योंकि इनके ज्यादातर वीडियोस में या तो यूट्यूबर मिलेंगे या फिर पेड एक्टर्स, आम लोग कम ही होते हैं। और ये सारे लाहौरी रिएक्शन वाले जानबूझकर यूट्यूबर या एक्टरों को गलत बोलने, नेगेटिव अप्रोच के लिए बोलते हैं, जिससे इंडिया के लोग भड़क जाए, कमेंट्स करे, वीडियो की ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेशन जाए, व्यूज बढ़े, हम काउंटर करें, इनको फेमस करें, कोलेब करें। तो आइए आपको इनकी सच्चाई से अवगत कराते हैं। अगर आंखें खुली तो कमेंट्स में जय हिंद लिख देना, अगर ना खुली तो आपका भगवान ही सब कुछ है। चलिए रोस्ट एंड रिएक्ट। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। कौन सी फील्ड है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? अब मुझे आप मतलब परेशान कर रही हैं। आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। मैडम ने हमें रोक लिया है और ये कह रही है कि हमारे मेरे चैनल पे पहले क्यों बदनाम नहीं कर रहा, मतलब हमें इजाज़त देना यार, हम लोग कब से आए हैं, अभी कितने चैनल्स ने रोक लिया हम। और ये होता है एक्सपीरियंस, अब इन्होंने लगा दिया मक्खन, तो अब हमें शॉर्ट देना ही पड़ेगा। चलो अच्छा कितनी देर का? सिर्फ 2 मिनट। स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ मैं, टाइमर लगा रहा हूँ। ऐसी लंबा हो जाता है यार, 5 मिनट में। 5 मिनट का कर लो। चलो बस ठीक है, 5 मिनट। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। दोस्तों, ये है इनकी असलियत, ये वो चेहरा है जो हमारे सामने तो है पर दिखता नहीं है। आप लोग चिपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हो। लड़की है, मेहनत कर रही है, वो भी पाकिस्तान में, पर वो कैसे करती है कोई नहीं जानता है। ये स्क्रिप्टेड वीडियो बनाती है, ज्यादातर ये उनका ही ओपिनियन ले रही होती है, जिन्हें ये अच्छे से जानती है। मुझसे आप लोग पूछ सकते हो मैं एक वीडियो के दम पर कैसे कह सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो निकाले हैं, काफी रिसर्च की है, मेरे पास ये पुख्ता सबूत है, और जितने भी ये लाहौरी रिएक्शन वाले हैं उन सबका रिपोर्ट कार्ड है। इन सबको एक्सपोज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर और मेहनत की है। मैंने अपने वीडियो में साफ साफ कहा था, ये नया भारत है, जमीन कब खिसका देगा पता भी नहीं पड़ेगा। जहाँ पे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान की बात बिना सबूतों के और बकवास करोगे तो तुम भी पहले जाओगे। आप भी बता रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मज़ा आया खबर को। आपको खुशी नहीं लग रही है? अच्छा शॉर्ट की वजह से गुस्से में और शॉर्ट सा हो गया। वो काम कर रही थी उनके ना, वो कैमरा और माइक के दरमियान से बंदा गुजर गया तो उस वजह से उनका मूड आउट है। ये आया ना सबसे ज्यादा खुश आदमी। मेरी किसी से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारे घर में कुछ भी हो वो हमारा मसला है, पर बाहर का कोई भी ज्ञानी बकवास करेगा तो हम भारतीयों को मजा चखाना आता है। अब बात करते हैं इस यूथिये की, चल बे बकवास कर और जवाब भी ले ले। मैं इसी तरफ आ रहा था, मैं आपकी ये बात वहीं समझ गया था जब आपने मदरसे की एग्जांपल दी थी कि इंडिया के अंदर उनके रिलीजन के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं है मौजूद। ठीक है, उनके पास मंदिर हैं और उनके वही हैं पंडित वगैरह हैं जितने भी, और साधु जो भी होते हैं। बहरहाल आपने बात, इसके साथ आपने 2 बातें की थी ना। आपने ये बात की थी कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए तो इंस्टीट्यूट्स बना देते हैं। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंडियंस जो है ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाते।
चल झूठा। देख बे यूथिए, ये लिस्ट चल रही है। अगर तुझे इस पर भी शक है तो अपनी माँ से अपने असली अब्बू का नाम पूछ लेना। अगर वो नहीं बताए तो समझ लेना कि तू पास वाली मंडी से आया है। जो मैंने एक इंडियन मुस्लिम लड़की का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ पे मुसलमानों को हक हासिल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिपेंड करता है ना लोगों पे कि जुल्म कर कौन रहा है। मेजॉरिटी की बात की है, वो इन्वायरमेंट वहाँ पर जिस तरह प्रोवाइड किया जा रहा है उस तरह उन्होंने बात। सामने जो चीज़ आएगी हम तो वही देखकर बात करेंगे ना। मेरा आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं इंडिया जाऊं और देखूं। मैंने जो चीज़ वहाँ से देखी है मैं वही बता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तुम सब के सब जाहिल्स और गधे हो। तुम सब के सब कुएं के मेढक और मेंढकिया हो, जिन्हें कुएं से जितना दिखता है उसी में तुम्हारी दुनिया है। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख। हम लोग ना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं। लेकिन अगर हम लोग जितने मासूम और अच्छे हैं ना, हमारे फिर जब उन पर बात आती है तो फिर हमारे माँ बाप, जान माल सब कुछ हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इट मीन्स कि अगर आप हमारी किसी ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे, अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली उसका हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना। उन्होंने एक्शन किया, यहाँ से उन्हें रिएक्शन मिल गया। ये सही था। जबकि देखिए सही, अब अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैं तो कहूँगा कि उस जिस हस्ती पे उन्होंने बात की उस लिहाज से तो इन्होंने फिर ये कम किया। मैं आपको ये कहूँगा उस बात ये 10 है या कौन सा मिसाइल खरीदेगा? ये 500 S500, अरे हाँ बस मास बनेगा। S500 मिसाइल खरीदेगा, लड़ाई करेगा साले, पेट्रोल है नहीं। इसलिए पूरी दुनिया इनको टेररिस्ट कहती है, क्योंकि इनकी बातें सिवाय आतंकवाद को जस्टिफाई करने की होती है। ये कैमरे के सामने इतना कुछ कह रहा है, इसको हिंदू मंदिर तोड़ा उस पर खुश है, पर ये मंदिर पाकिस्तानी हिंदुओं का था और ये पाकिस्तानी सुन्नियों के अलावा किसी और को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है। ये इतना हसास मामला है कि उन्हें इस तरह से बात करनी ही नहीं चाहिए। इवन उन्हीं के एक हिंदू पंडित ने बयान दिया भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। को रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। एक तो है कि मैं मुसलमान हूं, मेरा सामने मुसलमान। तो आप ये बात मत करें कि अगर उन्होंने किया और हमने किया तो सही है कि नहीं। हमने जो किया, फिर मैं कहता हूँ अभी हमने कम किया है। तो हम अगर आपके इस तरह से खुदाओं को नहीं छेड़ते हैं, आपके बारे में इस तरह से हम बातें नहीं करते हैं, तो आप भी ये जो है ना मेहरबानी करें। मैं यही कहूँगा अभी भी बड़े नरम लहजे में कि प्लीज़ इस तरह से मत किया करें, ताकि अमन ख़राब ना हो। पाकिस्तानी और मुस्लिम्स जो है ये लोग बहुत एक पुरअमन लोग हैं और हम लोग अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह की कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से एक्शन का फिर रिएक्शन डबल ट्रिपल और ज़्यादा हो। The so-called Ghazi, you know it better than me in Kashmir. कितने गाजी आए, कितने चले गए? So there's nothing new in it. All these aliases keep happening, and we'll handle them. There's no problem about it. Let any Ghazi come. Pakistan Army, ISI. Let them try anything. They will be befittingly replied to and replied to in the manner which the generations to come will remember. मेरा ऐसा मानना है कि हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और पाकिस्तान कभी भी सुधर जाएगा या सुधरने की कोशिश करेगा, आप लोग भूल जाइए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।